आप लोगों को यकीन नहीं है मुझ पे? मैं कसम खाता हूं, तब तो आप लोगों को मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कसम खाने की। हमने ये शादी नहीं करनी यार। अली, डिवोर्स है। फराज, जुल्म मत करो। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। शकील भाई, वजाहतें सफाइयां वहां दी जाती हैं जहां पे रिश्ता रखना होता है। गलत कह रहे हो तुम। जहां रिश्ता हो, एतबार हो, वहां पर सफाइयां और वजाहतें देने की जरूरत ही नहीं होती। मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अली, तलाक दो इसको। मैं तुम्हें कह रहा हूं, डिवोर्स है। मैं माही को तलाक नहीं दूंगा। क्या कहा तुमने? ये सब कुछ जो यहां हुआ, ये देखने सुनने के बावजूद तुम ये कह रहे हो कि तुमने इसके साथ रिश्ता रखना है? हाँ, सब कुछ देखने और सुनने के बावजूद भी मैं माही से रिश्ता रखना चाहता हूं। क्योंकि मुझे यकीन है इस पर। मैं ऐसे नहीं जानता, लेकिन माही को बहुत अच्छे से जानता हूं। ये मुझे अब पूरी फैमिली को धोखा देना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकती है। हमारी इज्जत का जनाजा निकालने आए थे ना तुम। इससे पहले कि मैं तुम्हारा यहां से जनाजा उठवा दूं, दूर हो जाओ तुम मेरी नजरों से। निकालो इसे घर से बाहर। मुझ तुम्हारा शुक्रिया अदा करो। मामू, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। अपनों के सामने मैं किसी गैर पर कैसे भरोसा कर सकता? हाय जाना तेरा गम और हम, दिल जले सारी रात चले थम थम, जिया रे जिया रे जिया। मुझ पर थोड़ा सा यकीन कर। यकीन है, प्यार नहीं करती लेकिन मैं तुमसे। जिया रे जिया रे जिया रे। माही, क्या हो गया यार? ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? मैं शौहर हूं तुम्हारा, कोई देवता थोड़ी हूं जिसे तुम पूजा करने वाली नजरों से देख रहे हो।
अरे तुम कभी नहीं समझ सकते कि तुम मेरे लिए क्या हो, कभी नहीं समझ सकते। ने जो आज मेरे लिए किया है कोई और होता तो कभी नहीं करता। मुझे बताओ, बिलाल की कसम के सामने मेरे सच की क्या अहमियत थी? हाँ, लेकिन तुमने मेरा यकीन किया अली, और कोई ना करता। माही, तुम क्या हो गया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और तुम इज्जत हो मेरी, और ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं अपनी इज्जत का ख्याल ना करूं? कोई एहसान नहीं किया मैंने तुम पर, बल्कि सच पूछो तो मैंने तुम्हारी नहीं बल्कि अपनी इज्जत मिट्टी में मिलने से बचाई है। तुम जो भी कहो अली, जो भी कहो, जो आज तुमने मेरे लिए किया है ना, मेरे मुंह से बन गए हो तुम, मेरे दोस्त। आज तुम मेरे लिए सब कुछ बन गए हो अली। चलो चुप। मुझे तो हैरत तुम पे होती है सारा। मतलब तुम माही के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो यार? इससे भी बुरा कर सकती हूँ मैं उसके साथ। मैं प्यार करती हूँ अली से, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी उसे। इतनी आसानी से वो तुम्हें मिलने वाला भी नहीं है। तुम चुप करो। अगर बहन के साथ हमदर्दी नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से। मैं तो चले जाऊंगा अम्मी, लेकिन आप इसको फजूल के आसरे दे रही हैं। और अगर आप दोनों को लगता है ना कि अली भाई माही को छोड़ देंगे, यकीन करें इससे बड़ी बेवकूफी की कोई बात ही नहीं है। निकलो यहाँ से, इसे कहीं जाए यहाँ से, टांगे तोड़ूंगी तुम्हारी मैं। जा रहा हूँ मैं, जाओ। जा रहा हूँ। वैसे भी आप दोनों की बेकार साजिश में पड़ने का मुझे कोई शौक नहीं है। ये क्या तमाशा लगा रखा? और तुमने ये इतना रोना धोना क्यों मचाया हुआ? और तुम्हें क्या जरूरत थी वहां इतना शोर मचाने की? वो मैंने माही के साथ उस लड़के को देखा तो पता नहीं मुझे अचानक क्या हो गया, मैं एकदम चिल्ला उठी बगैर सोचे समझे। बिना सोचे समझे या सोच समझ कर? मुझे तो इस सवाल ने उलझन में डाल रखा है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? खुल के कहिए ना। खुल के कहूंगा ना तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। वैसे भी खैर तुमसे कुछ कहने का फायदा नहीं है। ये तो शुक्र है कि खाक होती इज्जत अल्लाह ने बचा ली। और तुम जाओ, जाकर माही को तैयार करो। अभी अली के साथ रुखसत करने का फैसला किया है अम्मो ने। जल्दी करो। नानो, अब डर क्यों रही हैं? माही ने कोई गुनाह थोड़ी किया है जो मैं उसे ऐसे अकेले रुखसत करवा कर ले जाऊं। क्यों मौका दें लोगों को बातें बनाने का, या क्यों उनके जहनों में एक सवाल छोड़ दें कि बारात से एक दिन पहले माही को रुखसत क्यों करवा लिया गया? मुझे लोगों की परवाह नहीं है, ना ही उनकी बातों की, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी एक लफ्ज भी माही के बारे में गलत बोले। तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन बेटा फराज कभी नहीं चाहेगा कि तुम इसे रुखसत करके अपने घर ले जाओ। वो रोक लेगा किसी भी बहाने से, तुम्हें नहीं लाने देगा बारात। माही मेरी बीवी है, ये वहीं रहेगी जहां मैं रहूंगा, डैड चाहे या ना चाहे। मैं कल बारात जरूर लाऊंगा। बेटा अगर माँ के आगे बेबस हो गए तो
नानो, मेरी मॉम पहले आपकी बेटी है। आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछें, क्या वो आपको कभी भी मायूस कर सकती है? नहीं बेटा, उसने तो हमेशा मेरा मान रखा है। तो इस बार भी वो आपको मायूस नहीं करेंगी। हाय जाना तेरा गम और हम, दिल जले सारी रात चले थम थम। हीरा है अली, उसकी कदर करना। ऐसे बहुत कम शौहर होते हैं जो बीवी को मोहब्बत, इज्जत के साथ वो हक देते हैं, वो मकाम देते हैं जो उसका हक होता है। सच कहूं, अली ने आज अपने सारे हक अदा कर दिए। हाय अम्मी, मुझे भी थोड़ा सा इसके साथ टाइम गुजारने दें, कल तो इसने चले जाना है। हाँ 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 अच्छी, चल। ये बच्ची, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। लेट जाओ, मेरी गोद में आ जाओ। कंफर्टेबल हो? सारा, अली कितना अच्छा है ना। हाँ, मुझे लगता है मुझे भी उससे प्यार होने लगा। हाँ, वो है ही ऐसा, किसी को भी उससे प्यार हो जाए। तुम तो अब उससे प्यार करने लगी हो। बचपन से चाहती हूँ उसे। सारा, मुझे बोलने दो ना माही, प्लीज। तो मुझे हक दो कि एक आखिरी बार तुमसे उसकी बातें कर सकूं, तुम्हें बता सकूं कि कितना चाहा है मैंने उसे। सारा, तुम ऐसे बोलोगी तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? कर लिया आंसू साफ तुम्हारी खुशी के लिए। आंसुओं का क्या जो इस दिल पे गिर रहे हैं। माही, मैं जानती हूँ सब गलत है, तुमसे मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए, बीवी हो तुम उसकी, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे दिल में आज भी वो बस है। मेरे लिए उसे बुलाना बहुत मुश्किल है। ये भी कर लूंगी, तुम्हारे लिए कर लूंगी, अली के लिए कर लूंगी। जिया रे जिया
मॉम, मैं नानो को जबान देकर आया हूं। अगर डैड नहीं जा सकते तो आप तो जा सकती ना मेरे साथ। तुम्हारी मां कहीं नहीं जाएगी। डैड, दिस इज नॉट फेयर। आप मॉम को बाउंड नहीं कर सकते। कर सकता हूं बरखुरदार, बिल्कुल कर सकता हूं, और इसको माननी पड़ेगी मेरी ये बात। वो लड़की इस घर में नहीं आएगी और ना ही तुम जाओगे उसको लेने के लिए। मुझे नहीं रोक सकते। मैं आपकी बात मानने पर मॉम की तरह मजबूर नहीं। मजबूर नहीं हो, क्योंकि बैंक में बैलेंस, सर पे छत है। क्या हो अगर मैं तुम्हारा अकाउंट फ्रीज कर दूं, छत छीन लूं तुम्हारी? फराज, फराज आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम बीच में मत बोलो। तुम बोलो, बिना पैसे, बिना छत के क्या करोगे तुम? अपनी बीवी के खर्च कैसे पूरे करोगे तुम? अब ये तुम पे है फैसला, जायदाद या वो लड़की। कैसी हुई है खता जिया रे। आज भी तुमने मुझे ज्यादा मेकअप नहीं करने दिया ना। सही है ना? लाइनर तो लगाने देती मुझे। गजब हो गया बेटा, बारात नहीं आ रही। सारा, अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? वही कह रही हूँ जो सब कह रहे हैं। नाली फोन उठा रहा है ना इरम। मुझे तो लगता है दोनों माँ बेटा फराज भाई के सामने मजबूर हो गए हैं। अम्मी आप भी ना, मुझे 2 मिनट देना माही, मैं बारात देख के आती हूँ। हाँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। वो लड़की इस घर में नहीं आएगी और ना ही तुम जाओगे उसको लेने के लिए। बिना पैसे, बिना छत के अपनी बीवी के खर्च कैसे पूरे करोगे तुम? अब ये तुम पे है फैसला, जायदाद या वो लड़की। अरे तुम कभी नहीं समझ सकते कि तुम मेरे लिए क्या हो। मेरे लिए गुस्से मत करो, तुम मेरे दोस्त। आज तुम मेरे लिए सब कुछ बन गए हो वाली। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम अकेले आए हो? मॉम नहीं आ सकी, डैड ने रोक लिया मुझे। मैं आया हूं ना, सिर्फ मॉम नहीं आई। ठीक है बेटा। जो सोचा था वही हुआ। मुझे फराज से यही उम्मीद थी। शुक्र है खुदा का जो अली अपने बाप के सामने डट गया माही के लिए।
वरना इस बार वो जिल्लत मिलती कि दिल यहीं बंद हो जाता। मुझे तो माही की फिक्र हो रही है। फराज भाई अगर साथ नहीं आए तो वो माही को घर में भी नहीं घुसने देंगे।